राजकुमारी चंद्र किरण की सुंदरता की कोई उपमा नहीं थी। सातों द्वीपों में उसकी जैसी अनुपम नारी नहीं थी। जब वह महल की छत पर खड़ी होती तो ऐसा लगता मानो स्वर्ग की अप्सराएं भी उसकी शोभा के सामने फीकी पड़ गई हों। उसकी आंखों में ऐसी गहराई थी कि हिरण भी देखे तो मोहित हो जाए, और जब वह धीरे धीरे चलती तो धरती भी उसकी चाल के संगीत में खो जाती। यहां तक कि सर्प भी अपनी गति पर शंका करने लगते कि उनकी गति का क्या अर्थ, जब दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री की चाल ही सबसे सम्मोहक हो। उसकी गुलाबी आभा के आगे गुलाब भी मुरझा जाते। नंदानगर का राजा वीरसेन बहुत प्रतापी था। उसका पुत्र राजकुमार सुंदर जितना नाम से सुंदर था, उतना ही तेजस्वी, बलशाली और बुद्धिमान भी। एक दिन नंदानगर में दूर देश का एक व्यापारी आया। पुराने समय में राजा महाराजा केवल धन से नहीं बल्कि अद्भुत और दुर्लभ वस्तुओं से भी प्रभावित होते थे। व्यापारी जब महल पहुंचा तो उसकी झोली में कुछ ऐसा था जो केवल एक वस्तु नहीं बल्कि राजकुमार के भाग्य की रेखा बदलने वाला था। जैसे ही व्यापारी ने दरबार में प्रवेश किया, राजकुमार ने मुस्कुराते हुए पूछा, इस बार क्या अनोखा लाए हो? व्यापारी ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ अपना हाथ झोली में डाला और धीरे धीरे एक चित्र बाहर निकाला। राजकुमार, यह देखिए। राजकुमार सुंदर ने जैसे ही चित्र पर दृष्टि डाली, वह स्तब्ध रह गया। चित्र में एक स्त्री थी, पर वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि चित्र में किसी देवी का प्रतिबिंब समाया हो। उसकी आंखें, उसकी मुस्कान, उसका तेज, सब कुछ अवर्णनीय था। राजकुमार की आंखें जैसे चित्र में समा गईं। समय रुक गया, धड़कनें ठहर गईं। ऐसा सौंदर्य उसने केवल स्वप्नों में ही देखा था। कुछ क्षण बाद जब सम्मोहन टूटा तो उसने अधीर होकर पूछा, यह कौन है? व्यापारी ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजकुमार, यह राजकुमारी चंद्र किरण है, जो 7 समुद्र पार कंचनपुर में निवास करती हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कंचनपुर पर राजा इंद्रसेन का शासन है। एक ऐसा क्रूर राजा जो जरा सी भूल पर भी निर्दयता से मृत्यु दंड दे देता है। यह अद्भुत सुंदरी कोई और नहीं बल्कि राजा इंद्रसेन की पुत्री राजकुमारी चंद्र किरण है। व्यापारी के इन शब्दों ने राजकुमार सुंदर के हृदय में जैसे कोई ज्वाला प्रज्वलित कर दी। वह मंत्रमुग्ध था, मोहित था, और सबसे बढ़कर अब वह अपने जीवन का लक्ष्य तय कर चुका था। आनंदित होकर उसने व्यापारी को पुरस्कार स्वरूप बहुमूल्य रत्न और हीरे भेंट किए, परंतु उसके साथ ही एक पत्र भी दिया। यह विदाई थी, परंतु राजकुमार के मन में एक प्रण जन्म ले चुका था। अब जब तक मैं इस स्त्री को प्राप्त नहीं कर लेता, मेरा जीवन व्यर्थ है। यदि वह मेरी हो गई तो मुझे संसार की कोई और चाह नहीं। यदि वह नहीं मिली तो मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं। मुझे किसी भी हालत में उसे पाना होगा। अब मेरा जीवन केवल एक ही लक्ष्य के लिए है, राजकुमारी चंद्र किरण। उसने बिना एक क्षण गंवाए अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए, मखमली पोशाकें उतारकर गेरुए वस्त्र धारण किए और सन्यासी का वेश धरकर जंगल की ओर प्रस्थान कर गया। जैसे ही यह समाचार महल पहुंचा, राजा वीरसेन व्याकुल हो उठा। उसने तुरंत राजकुमार के पीछे जाने का आदेश दिया और स्वयं भी अपने पुत्र को रोकने के लिए निकल पड़ा। राजा ने राजकुमार सुंदर को जंगल के छोर पर जा पकड़ा और व्यथित स्वर में कहा, बेटा, ऐसा कौन सा दुख आ गया जो तूने अपनी राजसी ठाट बाट त्याग दी? तू ही हमारे बुढ़ापे का सहारा है, तू ही इस राज्य का भविष्य है, फिर यह कदम क्यों? राजकुमार ने पिता के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, पिताश्री, मेरी विनती सुनिए। मेरे हृदय में अब केवल एक ही नाम बसा है, चंद्र किरण। अब मेरी आंखों को कुछ और दिखाई ही नहीं देता। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, तू इतना बुद्धिमान है, फिर ऐसा मूर्खतापूर्ण विचार क्यों कर रहा है? आज तक जो भी राजकुमारी चंद्र किरण को पाने की चाह लेकर गया, वह कभी लौटकर नहीं आया। जाने कितनों की लाशें उस किले की दीवारों के नीचे बिछ गईं। राजकुमार ने दृढ़ता से उत्तर दिया, पिताजी, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मत रोकिए। अब यह शरीर तभी तक जीवित है जब तक मैं वहां नहीं पहुंच जाता। मैं अवश्य जाऊंगा। इतना कहकर राजकुमार आगे बढ़ने ही वाला था कि पीछे से उसकी मां की करुण पुकार गूंजी, बेटा, रुक जा, तुझे खोकर मैं जी नहीं पाऊंगी। रानी दौड़ती हुई आई, उनकी आंखों में आंसू थे, स्वर कांप रहा था। तू क्यों अपनी राजगद्दी त्याग कर मृत्यु को अपनाने जा रहा है? मत जा मेरे लाल। लेकिन राजकुमार की आंखों में अब केवल एक ही छवि थी, राजकुमारी चंद्र किरण की। मां, मुझे मत रोकिए। यदि आप रोकेंगी
तो मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूंगा। यह कहकर राजकुमार बिना एक पल रुके आगे बढ़ गया। उसके कदम दृढ़ थे, उसका मन अडिग था। अब उसे कोई नहीं रोक सकता था, न प्रेम, न परिवार, न मृत्यु का भय। राजकुमार सुंदर जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ा, उसके हृदय में केवल एक ही इच्छा थी, बस एक बार चंद्र किरण को देखना। लेकिन तभी उसकी सुंदर और स्नेहमयी पत्नी वहां पहुंच गई। उसकी आंखों में आंसू थे, उसका हृदय पीड़ा से भरा था। उसने करुणा भरे स्वर में एक दोहा गाया, जो प्रीतम नारी छोड़ी चले, साज सिंगार भुलाए, मध्य समुंदर कहां खोजूं, मोहि साजन सुखदाय। हे राजकुमार, इतनी सुंदर पत्नी होने के बावजूद भी तुम मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो, आखिर क्यों? राजकुमार सुंदर ने भी उत्तर में एक दोहा सुनाया, धीरज धर रानी, न कर तू शोक, कुछ ही दिनों में लौटूंगा, यह है मेरा वचन रोचक। हे रानी, धैर्य रखो, शोक मत करो, मैं कुछ ही दिनों में वापस आऊंगा। यह कहते हुए राजकुमार सुंदर आगे बढ़ गया, परंतु रानी यह आघात सहन नहीं कर सकी। उसने व्यथित होकर राजकुमार को रोकना चाहा, परंतु जब वह नहीं रुका तो वह बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ी। परंतु राजकुमार सुंदर को अब किसी भी रिश्ते की कोई परवाह नहीं थी। उसने मोह माया के बंधनों को तोड़ दिया और आगे बढ़ गया। अब उसके हृदय में केवल एक ही नाम था, राजकुमारी चंद्र किरण। अनगिनत दिनों तक यात्रा करने के बाद राजकुमार सुंदर आखिरकार कंचनपुर पहुंच गया। उसने महल के सामने बैठकर प्रतीक्षा करनी शुरू कर दी। फिर एक दिन संयोगवश राजकुमारी चंद्र किरण अपने महल की खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी उसकी दृष्टि एक सन्यासी रूपी युवक पर पड़ी। राजकुमार सुंदर, जिसने इतने दिनों से केवल इस क्षण की प्रतीक्षा की थी, उसे अपलक निहारने लगा। उसका हृदय गति तेज हो गई, उसकी आंखें बस उस छवि में समा गईं और फिर राजकुमारी चंद्र किरण की भी दृष्टि राजकुमार सुंदर पर टिक गई। उसका आकर्षक रूप, मजबूत कद काठी और उसकी रहस्यमयी आंखों ने राजकुमारी को जैसे किसी अदृश्य डोर से बांध लिया। वह भी मोहित हो उठी। उसने धीरे से कहा, हे योगी, तुम कौन हो और ऐसा क्या कारण था कि अपनी जवानी में ही अपने देश, परिवार और सुखमय जीवन को त्याग कर जंगल की राह पकड़ ली? केसरिया वस्त्र पहनकर योगी क्यों बन गए? राजकुमार सुंदर ने गहरी सांस ली, अपनी आंखों को बंद किया और फिर उसकी ओर देखते हुए कहा, हे संसार की अनुपम सुंदरी, मुझ पर दृष्टि डालो, मेरे प्रेम को देखो। तुम्हारे प्रेम का भार मेरे हृदय पर इतना भारी है कि मैं इसे सहन नहीं कर पा रहा। तुम्हारी सुंदरता की चर्चा पूरे संसार में है, तुम्हारे सौंदर्य की गूंज हर दिशा में फैली है। मैं एक यात्री हूं, मेरा नाम प्रेमी है और तुम वह गुल अनार हो जिसकी सुंदरता ने मुझे यहां तक खींच लाया है। जब से मैंने तुम्हारा नाम और चित्र देखा है, तब से मैं अपना चैन और सुख खो चुका हूं। हे सौंदर्य की रानी, जब से तुम्हारे नाम का स्पर्श मेरे कानों तक पहुंचा, तब से मैं स्वयं को खो चुका हूं, मेरा सब कुछ लुट चुका है। यदि तुम मुझे नहीं मिली तो मेरा जीवन ही व्यर्थ है। राजकुमार सुंदर की इन गहराई से भरी बातों को सुनकर राजकुमारी चंद्र किरण के हृदय में हलचल मच गई। उसने संकोच भरे स्वर में कहा, हे योगी, तुम्हारी मोहक छवि देखकर मेरा हृदय भी विचलित हो उठा है। यह मन अब केवल तुम्हारे लिए धड़कने लगा है, परंतु मुझे इस बात का दुख है कि तुम भी उन्हीं की तरह अपने प्राण न गंवा बैठो। राजकुमार सुंदर ने यह सुनते ही एक दोहा गाया, जो होना है वह होकर रहेगा, मेरे प्राणाधार, राजपाट छोड़ आया हूं, अब जो होगा देखा जाएगा। मैंने तुम्हारे प्रेम में अपना राज्य, अपना परिवार और अपना देश सब कुछ त्याग दिया, अब जो होगा वह देखा जाएगा। राजकुमारी चंद्र किरण ने गहरी सांस ली और कहा, हे योगी, मेरे प्रेम में केवल आनंद ही नहीं, प्राणों का संकट भी है। जो भी मुझसे प्रेम करता है, मेरे पिता उसे या तो मौत के घाट उतार देते हैं या फिर उम्र भर के लिए कारागार में डाल देते हैं। न जाने कितने लोग कैद में तड़प रहे हैं। इसलिए मैं तुमसे विनती करती हूं, वापस लौट जाओ, मेरे प्रेम के जाल में मत फंसो, कहीं तुम भी प्राण न गंवा बैठो। परंतु राजकुमार सुंदर मुस्कुराया और उत्तर दिया, प्रियतम, तुम्हारे प्रेम ने मुझे यहां तक पहुंचा दिया, अब तुम ही बताओ मैं कहां जाऊं। डर मेरे स्वभाव में नहीं है और तुम्हारे बिना लौट जाना मेरे लिए संभव नहीं। कठिनाइयों से जूझते हुए मैं यहां तक पहुंचा हूं, केवल तुम्हें पाने के लिए। यह सुनकर चंद्र किरण ने धीरे से खिड़की खोली, फिर उसने नीचे एक लंबी रस्सी फेंकी। राजकुमार सुंदर का हृदय जोरों से धड़कने लगा। उसने बिना एक क्षण गंवाए रस्सी पकड़ी और महल की ऊंचाई पर चढ़ने लगा। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, वह अपने भाग्य पर गर्व कर रहा था और तभी राजकुमारी चंद्र किरण ने बढ़कर राजकुमार को अपने बाहों में भर लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसने राजकुमार की आंखों में झांकते हुए कहा,
हे सुंदर राजकुमार, न जाने कितने पुरुष मुझसे प्रेम करने आए, कितने मेरे रूप के दीवाने हुए। कई मुझसे प्रेम कर मेरी खातिर मौत के घाट उतार दिए गए, कई अब भी मेरे पिता के अंधेरे कारागार में सड़ रहे हैं। परंतु मुझे कभी किसी के लिए कुछ महसूस नहीं हुआ, किसी के दर्द पर मेरा हृदय नहीं कांपा, किसी की सजा पर मेरी आंखें नम नहीं हुई। परंतु तुम कुछ अलग हो। तुम पहले दिन से ही मेरे हृदय में उतर चुके हो। तुम्हें देखते ही मुझे पहली बार प्रेम का एहसास हुआ। राजकुमारी चंद्र किरण के होठों से अपने प्रेम के इतने मधुर शब्द सुनकर राजकुमार सुंदर का हृदय आनंद से झूम उठा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह इतनी आसानी से राजकुमारी चंद्र किरण को पा लेगा। दोनों का प्रेम अब और भी प्रगाढ़ होने लगा। राजकुमार सुंदर चाहता था कि हर दिन वह ऐसे ही अपनी प्रेयसी के संग प्रेम में डूबा रहे। हर रात जैसे ही अंधेरा गहराता, सुंदर चुपचाप महल में आता और राजकुमारी की बाहों में खो जाता, और जब भोर की पहली किरण फूटने लगती, वह रस्सी के सहारे महल से उतरकर अदृश्य हो जाता। यह सिलसिला कई दिनों तक यूं ही चलता रहा। दोनों रातों में मिलते, प्रेम में डूबते और एक दूसरे के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। परंतु नियति को यह मंजूर नहीं था। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात जब राजकुमार सुंदर अपने महल से बाहर निकल रहा था, तभी प्रहरी कप्तान की पैनी नजर उस पर पड़ गई। उसने गंभीर स्वर में पूछा, ऐ अजनबी, तू कौन है जो आधी रात को राजकुमारी के महल से बाहर आ रहा है? क्या चुराया है तूने? राजकुमार सुंदर चौंक गया। उसने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, नहीं प्रहरी महोदय, मैं कोई चोर नहीं हूं। परंतु उसकी विनम्रता का प्रहरी कप्तान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने कठोर स्वर में आदेश दिया, सिपाहियों, इस अजनबी को पकड़ो। यह महल के भीतर चोरी छिपे आता जाता रहा है। इसने नगरवासियों को भी संकट में डाल रखा है। राजकुमार सुंदर की एक न चली। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और बंदी बना लिया। सुबह होते ही उसे महाराज के दरबार में पेश किया गया। प्रहरी कप्तान ने क्रोधित स्वर में कहा, महाराज, यह व्यक्ति एक बड़ा अपराधी है। यह रात के अंधेरे में महल में चोरी करने आया था। जब इसे पकड़ने की कोशिश की गई तो यह भाग रहा था। राजा की भ्रिकुटी तन गई। उन्होंने प्रहरी कप्तान की बहादुरी की प्रशंसा की और आदेश दिया, इस दुष्ट को तुरंत पकड़कर अंधेरे काल कोठरी में डाल दो। राजकुमार सुंदर कुछ कह पाता, इससे पहले ही सिपाहियों ने उसे घसीट लिया। जब यह खबर राजकुमारी चंद्र किरण तक पहुंची तो उसका हृदय चीर उठा। राजकुमार सुंदर को घोर यातना देने का आदेश सुनते ही उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो उसकी आंखों से अश्रु धाराएं बहने लगीं। उसने क्रंदन करते हुए कहा, हाय, मेरे निर्दयी पिता ने मेरे प्राण प्रिय को कारागार में डाल दिया, वह जो मेरे जीवन से भी अधिक प्रिय है। मैं इस नीरस जीवन को अब और सहन नहीं कर सकती। यदि मेरे प्रिय को कुछ हुआ तो मैं स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दूंगी। राजकुमारी की विश्वास पात्र दासी यह सुनकर कांप उठी। उसने कांपते स्वर में कहा, राजकुमारी, कृपया धैर्य रखें, ऐसा कोई अनर्थ मत कीजिए। परंतु राजकुमारी चंद्र किरण की आंखों में केवल आंसू थे। उसने गहरी सांस लेकर कहा, कैसे धैर्य रखूं सखी, मेरे प्रिय के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा प्रतीत होता है मानो मेरी ही चंद्र किरणें अब अंधकार में डूब गई हैं। राजकुमार श्याम सुंदर की जुदाई में मेरा हृदय तड़प रहा है। यह वियोग अब असहनीय है। दूसरी ओर अब मैं इस कथा को यहां एक मोड़ पर रोकते हुए आपको राजकुमार श्याम सुंदर की पहली पत्नी के बारे में बताऊंगा। जिस समय राजकुमार सुंदर राजकुमारी चंद्र किरण के प्रेम में पड़कर उसके महल में आनंद लूट रहा था, ठीक उसी समय उसकी पहली पत्नी अपने प्रियतम की प्रतीक्षा में एक एक दिन गिन रही थी। वियोग की अग्नि में जलती वह रानी अपने पति के बिना अत्यंत व्याकुल थी। दिन रात उसके लौटने की राह देख रही थी। एक रात वह यूं ही अपनी साड़ी में लिपटी सो रही थी, तभी एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि एक छोटा बालक उसके सामने खड़ा होकर कह रहा है, महारानी, आप यहां चैन से सो रही हैं और आपके पति श्याम सुंदर को कंचनपुर में कैद कर लिया गया है। क्या? स्वप्न देखते ही रानी घबराकर उठ बैठी। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। हे प्रभु, यह क्या हुआ? वह घबराई हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी चीख पुकार सुनकर महल की दासी दौड़ती हुई आई और चिंतित स्वर में पूछने लगी, महारानी, यह आप इतनी जोर से क्यों रो रही हैं? आपको क्या पीड़ा हो रही है? रानी ने कांपती आवाज में कहा, दासी, मैंने अभी अभी एक भयावह सपना देखा। एक छोटे बालक ने मुझे पुकार कर बताया कि मेरे पति को कंचनपुर में कैद कर लिया गया है। हे प्रभु, उन्होंने वादा किया था कि वे जल्दी लौटेंगे, लेकिन अब तक नहीं आए। अवश्य ही वे किसी भयंकर संकट में फंस गए हैं। मैं उन्हें इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं स्वयं एक जोगिन बनकर कंचनपुर जाऊंगी और अपने पति को मुक्त करवाऊंगी।
दासी ने रानी को शांत करने का प्रयास किया। महारानी, यह सिर्फ एक बुरा सपना है। आप व्यर्थ ही अपने आप को दुख दे रही हैं। कृपया धैर्य रखें। आपके पति स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। वे शीघ्र ही लौट आएंगे। परंतु रानी ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, नहीं, यह कोई साधारण स्वप्न नहीं था। यह स्वयं परमेश्वर का संकेत था। मेरा हृदय कह रहा है कि यह सत्य है। मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। रानी ने तुरंत निर्णय लिया, मैं स्वयं जाऊंगी और अपने पति को मुक्त करवाऊंगी। मेरे माता पिता का ध्यान रखना, दासी। रानी ने अपने सारे शाही वस्त्र उतार दिए। वह अब कोई साधारण रानी नहीं रही। उसने अपने सारे गहने, श्रृंगार और राजसी पोशाक त्याग दी। अब उसने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया था। अब वह एक साधारण जोगन थी। उसने वीणा उठाई और अपने प्रियतम की खोज में जंगलों और नगरों की यात्रा पर निकल पड़ी। अनेक दिनों तक नगर नगर, वन वन भटकने के बाद वह कंचनपुर पहुंची। वहां के लोगों से जब उसने अपने पति के बारे में पूछा तो उत्तर सुनकर उसका हृदय कांप उठा। राजा ने उन्हें चोरी के अपराध में बंदी बना लिया है। यह सुनकर रानी की आंखों में आंसू आ गए। हाय, मेरे स्वामी, मेरे प्राणनाथ, किसी के प्रेम के लिए अपना सब कुछ त्याग कर यहां तक आए और अब कारागार में पड़े हैं। लेकिन वह रोकर हार मानने वाली नहीं थी। उसने ठान लिया कि अपने प्रिय को किसी भी हाल में मुक्त करवाकर ही दम लेगी। परंतु कैसे? कुछ देर सोचने के बाद उसने लोगों से राजा के स्वभाव के बारे में पूछा। राजा को क्या प्रिय है? वह किस चीज से प्रसन्न होता है? लोगों ने उत्तर दिया, महाराज को संगीत से अत्यधिक प्रेम है। वे अच्छे संगीत को सुनकर मोहित हो जाते हैं। रानी के मन में एक योजना जन्म ले चुकी थी। तो ठीक है, यदि राजा संगीत प्रेमी है तो मैं अपने संगीत से उन्हें ऐसा मोह लूंगी कि वह स्वयं मेरे प्रिय को मुक्त करने पर विवश हो जाए। अब देखना यह था कि क्या रानी की यह योजना सफल हो पाएगी। यह सुनकर रानी के हृदय को शांति मिली, क्योंकि वह गायन में निपुण थी। अब रानी ने नगर के प्रमुख स्थानों पर जाकर भजन और राग गाना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मधुर आवाज पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गई। एक दिन संध्या के समय वह वीणा हाथ में लिए एक उपवन में खड़ी हुई और ऐसा मधुर राग गाने लगी कि वहां उपस्थित भीड़ मंत्रमुग्ध हो गई। लोग उसके गले की मिठास, सुरों की गहराई और भावनाओं की लयबद्धता पर मोहित हो गए। देखते ही देखते उसकी ख्याति नगर के कोने कोने तक फैल गई। जहां भी वह जाती, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती। सब उसकी गायन कला की प्रशंसा करते न थकते। जल्द ही उसकी यह अद्भुत कला राजा के कानों तक भी पहुंच गई। राजा को जब इस चमत्कारी योगिनी के बारे में पता चला तो उसने तुरंत आदेश दिया, जो यह योगिनी नगर के उपवन में ठहरी हुई है उसे पूरे सम्मान के साथ हमारे राज दरबार में लाया जाए। राजा का विशेष दूत दौड़ता हुआ रानी के पास पहुंचा। वह हाथ जोड़कर बोला, हे योगिनी, हमारे महाराज ने आपको याद किया है। कृपया मेरे साथ चलकर राज दरबार की शोभा बढ़ाए। लेकिन रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजदूत, हमें राजाओं के दरबार से क्या लेना? हम तो मुक्त हृदय वाले हैं, जहां चाहें वहीं गा लेते हैं। हमारे लिए तो हर स्थान एक राजमहल के समान ही है। राजदूत रानी की गूढ़ बातों से प्रभावित हुआ। उसने आदरपूर्वक उत्तर दिया, हे देवी, आपके ज्ञान और संगीत की शक्ति के आगे बड़े बड़े राजा महाराजा भी नतमस्तक होते हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि जो आपके मधुर स्वर में श्री हरि का गुणगान सुनना चाहता है, उसका हृदय भी पावन हो जाता है। यह राजा की विनम्र इच्छा है कि आप उन्हें अपनी सुरीली वाणी का आशीर्वाद दें। रानी तो यही चाहती थी। वह तुरंत तैयार हो गई और राजमहल की ओर चल पड़ी। जैसे ही वह राज दरबार में पहुंची, सारा दरबार खड़ा हो गया। चारों ओर निस्तब्धता छा गई। सेवकों ने उसे बैठने के लिए मृगछाला दी। राजा स्वयं हाथ जोड़कर आगे आया और श्रद्धापूर्वक बोला, हे योगिनी, आप कौन हैं और कहां से आई हैं? रानी ने विनम्रता से उत्तर दिया, राजन, हम पर्वतों और रत्नों की भूमि में रहते हैं। दिन रात ओम का जप करते हैं और उसी में सुख पाते हैं। राजा को रानी की बातों में रुचि आ गई। उसने कहा, तो फिर हे योगिनी, कृपया श्रीहरि की स्तुति करें। हम सभी आपको सुनना चाहते हैं। रानी ने अपनी वीणा उठाई और एक अत्यंत मधुर राग छेड़ा। हमने धन दौलत, रत्न और मोती त्याग दिए हैं। अब तो बस प्रेम की डोरी से बंध गए हैं। हमने वस्त्रों को छोड़कर अपने मन को साध लिया है। अब इस संसार से न कोई मोह, न कोई डर। पूरा दरबार मंत्रमुग्ध हो गया। राजा अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और तालियां बजाकर योगिनी के राग की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगा। रानी के मन में आशा की एक किरण जाग उठी। योजना सफल हो रही है। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। हे योगिनी, आज बहुत समय बाद मेरा हृदय इस प्रकार आनंदित हुआ है। तुम जो भी चाहो मांग सकती हो। आज मेरा हृदय प्रसन्न है।
मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी करूंगा। यही तो रानी चाहती थी। उसने धीरे से कहा, राजन, मेरा एक ही निवेदन है। मेरा पति, जो आपकी पुत्री चंद्रकिरण के प्रेम में फंसकर यहां आया था, आपने उसे बंदी बना लिया है। मैं चाहती हूं कि आप उसे मुक्त करें और अपनी पुत्री का विवाह उसी से कर दें। राजा वचन दे चुका था और प्राचीन काल में राजा का वचन सर्वोपरि होता था। उसने रानी की बात मान ली और आदेश दिया, श्याम सुंदर को तुरंत मुक्त किया जाए और राजकुमारी चंद्रकिरण का विवाह उसी से कराया जाए। श्याम सुंदर कारागार से मुक्त कर दिए गए। जैसे ही वह बाहर आए, उन्होंने अपनी पहली पत्नी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। हे देवी, मुझे क्षमा कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना प्रेम करती हो कि अपना सब कुछ छोड़कर इतनी कठिनाइयां सहन करोगी, केवल मुझे मुक्त कराने के लिए। रानी ने अपने विशाल हृदय से उन्हें क्षमा कर दिया। उसने राजकुमारी चंद्रकिरण को अपनी छोटी बहन के रूप में स्वीकार कर लिया। तीनों ने राजा से विदा ली और अपने राज्य लौट गए। अब सब मिलकर एक सुखद जीवन जीने लगे। कहानी का सार: प्रेम, विश्वास, त्याग और क्षमा। ये चार स्तंभ किसी भी सच्चे रिश्ते की नींव होते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल पाना नहीं, बल्कि त्याग करना भी जानता है। सच्चा प्रेम हर कठिनाई को पार कर अंततः विजय का मुकुट पहनता है। आपका हृदय से धन्यवाद, जो आपने इस कहानी के अंत तक साथ निभाया।